दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा खुश रहना कौन नहीं चाहता है। किसे नहीं अच्छा लगता कि वह हमेशा खुश रहे। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा ज़रूर हो जाता है जिससे हमारा मूड बिगड़ जाता है। जब हमारा मूड बिगड़ता है तो हमें अच्छा फील नहीं होता। ऐसे में हम नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और हमारे मन में नकारात्मक विचार चलने लगते हैं। दोस्तों, जब हम अच्छा महसूस करते हैं, जब हम खुश रहते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा चलती है, हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में जब भी हम अच्छा फ़ील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारा काम में मन लगता है। हम जो भी कुछ करते हैं उसे बेहतर तरीके से करते हैं। हमसे मिलने वाले लोग भी अच्छा फ़ील करते हैं, उन्हें भी पॉजिटिव वेव्स मिलती हैं। ऐसे में हम क्या करें कि जिससे हमारा मूड ना बिगड़े। कोई ऐसी छोटी बात, कोई ऐसी घटना हमारा मूड ना बिगाड़ सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने दैनिक जीवन में खुश कैसे रहें, अच्छा कैसे महसूस करें। तो आइए शुरू करते हैं। हम सभी के जीवन में कई बार एक के बाद एक गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता ऐसा क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में। सपोज़ करिए आपको किसी दिन सुबह सुबह ठोकर लग जाती है, आपके अंगूठे में चोट लग जाती है। फिर ऐसा होता है कि आपको उसी दिन कई बार चोट लगती है। आप सोचते हैं, अरे आज का दिन ही लगता है मेरा ख़राब है, मुझे बार बार चोट क्यों लग रही है। फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में इसे चेन रिएक्शन कहते हैं। जब आप उस घटना या गड़बड़ी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, बुरी भावनाएं महसूस करते हैं, अपनी परिस्थितियों और अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, तो फिर आपके जीवन में वैसी ही अन्य घटनाएं होने लगती हैं, अन्य गड़बड़ियां भी होने लगती हैं। यह चेन रिएक्शन हमारे जीवन में तभी टूटेगी जब हम उस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बंद करेंगे, बुरी भावनाएं व्यक्त करना बंद करेंगे और अपने विचार बदलकर उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे। दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम सकारात्मक रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, घटनाओं पर फोकस नहीं करते, उन पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, तो हमारी भावनाओं को यह जानकारी मिल जाती है कि हमने अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बदल ली है। ऐसे में क्या होता है कि वो चेन रिएक्शन टूट जाता है, हमारे जीवन में बुरी चीज़ें होनी कम हो जाती हैं। दोस्तों, अभी आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ही कठिन काम है, लेकिन वास्तव में यह बिल्कुल कठिन नहीं है। यह धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। जब भी आपके जीवन में कोई छोटी मोटी घटना हो, आपको बैड फील हो, आपको ख़राब लगे, तो आप अपने विचार वहाँ से हटाकर कुछ और अच्छी चीज़ें सोचिए, कुछ अच्छा काम करिए अपने मन का। अभी तक हमने बात की कि हमारे जीवन में अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो उस पर हमें किस तरह का रिएक्शन देना है, किस तरह से सोचना है और बुरे विचारों से कैसे बचना है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने जीवन में कैसे खुश रहें, हम कैसे अच्छा फील करें, हम आने वाले चैलेंजेस को कैसे टैकल करें। ईश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ भी दिया है उसके प्रति आप कृतज्ञता का भाव रख सकते हैं, ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं। सुबह सोकर उठने और रात में सोने से पहले ईश्वर को हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल क्या है? आप कोई भी डायरी ले लीजिए, उसमें जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है, जो कुछ भी ईश्वर ने आपको दिया है, उसको आप लिख सकते हैं, उसके प्रति थैंकफुल हो सकते हैं। दिन भर आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ उसके बारे में लिख सकते हैं, उसके बारे में ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। दोस्तों, मेरा यकीन कीजिए, आपका जीवन इतने मात्र से ही बदलना शुरू हो जाएगा। आपके पास जो कुछ भी है, अगर आप उसके प्रति कृतज्ञ फील करने लगते हैं तो पूरी यूनिवर्स में यह मैसेज जाता है और ईश्वर आपकी मदद करना शुरू कर देते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए आप बीमार हैं। अगर आप अपनी बीमारी के बारे में ही ज़्यादा बात करते रहेंगे, उसे महसूस करते रहेंगे, उसे सोचकर दुखी होते रहेंगे, तो वह आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसके बजाय अगर आप यह सोचते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, इसे बार बार मन में दोहराते हैं, तो आप अपने जीवन में स्वास्थ्य को आकर्षित कर इस चैलेंज से बाहर निकल जाएंगे। आप अपने जीवन में चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में ना हो। परिणाम यह होगा कि यह ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। घटनाएं तो जीवन में होंगी, चैलेंजेस तो जीवन में आएंगे। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन परिस्थितियों से कैसे उबरते हैं, इन्हें किस रूप में लेते हैं। उसे अपने ऊपर हावी होने देते हैं या परिस्थितियों पर आप हावी होते हैं। अगर समस्याओं पर फोकस करेंगे तो छोटी समस्या भी बड़ी लगने लगेगी, और यदि उसके समाधान पर फोकस करेंगे तो समस्या कहाँ चली गई आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। दोस्तों, हम जीवन में कई बार ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिस पर हमारा कोई वश नहीं होता, और हम उस पर बेजा सोच सोच कर अपना दिमाग खराब करते हैं, अपने दिमाग का संतुलन बिगाड़ते हैं, दुखी होते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता।
अगर हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसके सॉल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम पर। अगर हम सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं तो हमारी लाइफ से वो प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हट जाती है। अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो वह समस्या हमारे लिए और समस्या खड़ी करती है। अगर हम प्रॉब्लम पर फोकस करते हैं तो वह समस्या हमारे लिए और दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो गया, वह कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया। अब आपके पास क्या रास्ता है? आप उसके बारे में सोच कर अपना स्वास्थ्य बिगाड़िए। अब ऐसे में चिंता होना तो लाजमी है, लेकिन हम चिंता करके क्या कर सकते हैं? क्या हमारे दिन रात चिंता करने से हमारे घर का सदस्य ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा ना। हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। बजाय चिंता करने के डॉक्टरों को अपना काम करने दीजिए। आप उनकी बेहतर देखभाल करिए, उनकी केयर करिए, उनको इमोशनल सपोर्ट दीजिए, लेकिन ज़्यादा चिंता मत करिए। अगर आप भी चिंता करेंगे, आप भी दुखी रहेंगे, आपके घर के सदस्य को उस बीमारी से उभरने में और टाइम लगेगा और प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप सकारात्मक रहेंगे, खुश रहेंगे, तो इससे क्या होगा कि इससे घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा और धीरे धीरे वह समस्या दूर चली जाएगी। अच्छा महसूस करना वाकई महत्वपूर्ण है। आपकी अच्छी भावनाएं ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती हैं और अपनी ओर उसी जैसी अन्य चीज़ों को आकर्षित करने लगती हैं। इसीलिए आप जितना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, आपकी ओर उतनी ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें आकर्षित होने लगती हैं। इससे आपका जीवन ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इसलिए हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए कुछ हम टिप्स पर बात कर रहे हैं। उनमें पहला टिप्स है कि हमें अपने जीवन में पर डे 3 ऐसी पॉजिटिव चीज़ों को लिखना चाहिए जिनके बारे में हम ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। भले ही वो तीनों चीज़ें बार बार रिपीट हों, हमें अच्छी चीज़ों को लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ बेहतर फील नहीं हो रहा है, तो आप एक शॉर्ट ट्रिप बना सकते हैं, आप आउटिंग कर सकते हैं, आप कहीं घूमने भी निकल सकते हैं, अपने मनपसंद का कुछ काम कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, अपने लिए कोई एक बेहतर चीज़ बना सकते हैं खाने की। आप अपनी लाइफ में जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा मानते हैं, उसके बारे में आप एक कोई नोट छोड़ सकते हैं बाथरूम के मिरर में या डाइनिंग टेबल पर। इसके अलावा आप थैंक यू नोट भी छोड़ सकते हैं। हमें अपने लाइफ में अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग सीखते हैं, तो भी हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं और हम अपने लाइफ में हैप्पी फील करते हैं। अपने किसी पुराने यार, किसी दोस्त को आप कॉल कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट कर सकते हैं, उसका हालचाल ले सकते हैं। इससे भी हमें बेहतर फील होता है। खुश रहने का एक बेहतरीन तरीका यह भी है कि जो भी आपकी लाइफ में फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आप उनमें से किसी की मदद कर सकते हैं। तनाव से बाहर निकलने में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स भी हमारी काफ़ी मदद करती हैं। दोस्तों, यह कोई मैटर नहीं करता कि आपकी लाइफ में कैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं। खुश रहने के लिए कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर कोई भी मौका लाइफ में खुश रहने में मदद करता है तो उसे कभी नहीं चूकना चाहिए। मैंने कुछ बिंदुओं पर बात की, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट गई हों, आप अपने आप से भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्द ही एक ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।